Hello dear students, the topic we are going to cover in this video is past indefinite tense. And first of all, we need to understand what kind of verbs and what kind of actions are represented in this tense. चलिए औकात पे आते हैं, यानी कि हिंदी में वीडियो शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के वर्ब, किस तरह के एक्शन आते हैं वो आप देख सकते हैं। तो भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट की बात करते हैं या फिर एक ऐसे एक्शन की जो रिपीट होता है, यानी कि रिपीटेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। लेकिन ध्यान रहे, हैबिट हो चाहे रिपीटेशन हो ऑफ एन अर्लियर टाइम। अर्लियर टाइम का मतलब पहले के समय में, यानी कि कोई पिछली आदत, कोई पिछला काम जो रिपीट हो रहा हो, यानी कि पास्ट का, सिंपल भाषा में बात करें तो। और ऐसे एक्शंस, एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर प्रेजेंट टेंस एंड इज नो लॉन्गर हैपनिंग, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट टेंस से पहले हो चुका हो और वो अब ना हो रहा हो। क्या लिखा है? नो लॉन्गर हैपनिंग का मतलब अब नहीं हो रहा हो। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हिंदी में बात करें थोड़ी सी, तो हिंदी में क्या होता है, अगर सेंटेंस हिंदी में रहेगा तब कैसे पता करेंगे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसकी पहचान क्या रहेगी कि जो भी वर्ब रहती है उसमें या शब्द जुड़ जाता है। या जैसे एग्जाम्पल के लिए खरीदा, बेचा, खाया पिया, या फिर जाता था, आता था, पढ़ता था, या फाड़ दिया, फेंक दिया, ऐसे वर्ड। तो चलिए फिर रूल्स के बारे में बात करते थोड़ी सी कि रूल्स क्या होने वाले हैं यहाँ पर। तो रूल्स भी यहाँ पे हमें दो कैटेगरी में पढ़ना है, एक पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव और इंटरोगेटिव का अलग से। तो ये लीजिए जी, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव में है तो उसके लिए थोड़ी सी अलग बातें होंगी। तो पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ पर पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं रहेगी। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, और आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद अगर हमारे नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो आ जाती है डिड आपकी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी सर? डिड। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और, प्लूरल के साथ कुछ और, यानी कि इस टेंस में आपको सिंगुलर या प्लूरल की विषय में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब अगर डिड आएगी तो ध्यान रहे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू हो ही चुका है, मतलब आगे का काम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं कौन सा? पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर क्या होता है जी? स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, तो इसलिए वर्ब की डायरेक्ट आ जाएगी सेकंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात आपको फॉलो करनी है, यानी कि छोटा सा स्ट्रक्चर है, यही देखते रहना है और आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। पहला सेंटेंस, द सेंटेंस इज मैंने अपना वॉलेट घर पर छोड़ दिया। सबसे पहले स्पॉट करना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि आई। सब्जेक्ट के बाद हमें ढूंढना है वर्ब को। वर्ब है छोड़ना। छोड़ना मीन्स लीव, और उसकी हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट। क्या छोड़ दिया? माई वॉलेट। कहाँ छोड़ दिया? घर पर, एट होम। ये हो गया जी पहला सेंटेंस। दूसरा, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सब्जेक्ट है उसने, यानी कि यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो हमारे सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। वर्ब यहाँ पर है छोड़ना, अगेन लेफ्ट आएगा। हिज जॉब, सिंपल था। यहाँ पे हिज क्यों आ गया? क्योंकि ये ही से रिलेटेड है, हिज जॉब। अगला, हमारी टीम मैच जीत गई। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमारी टीम, आवर टीम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है यहाँ पर? जीतना। जीतना को इंग्लिश में बोलते हैं विन, बट उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वन। क्या जीत गई? द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा रात भर शांति से सोया। द बेबी। सोना, यहाँ पे वर्ब क्या है? सोना। सोना मतलब स्लीप, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है जी? स्लेप्ट। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। शांति से का मतलब पीसफुली, रात भर, थ्रू द नाइट। अगला सेंटेंस है, पिछले सप्ताह मैं राधा से मिला। सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, यानी कि आई।
मिलना यहाँ पे वर्ब है, मेट मीन्स मिलना, और मेट उसकी सेकंड फॉर्म है। किससे मिला? राधा से। आई मेट राधा। कब मिला? पिछले सप्ताह यानी कि लास्ट वीक। आई मेट राधा लास्ट वीक। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। सब्जेक्ट यहाँ पे है इंडिया। आज़ाद हुआ यानी कि गेट फ्रीडम होता है यहाँ पे आज़ादी का, आज़ादी पाने का। आज़ाद हुआ यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट इंडिपेंडेंस। गॉट फ्रीडम लिख सकते हैं, गॉट फ्रीडम इन 1947। मेरे चाचा जी इस दफ्तर में काम करते थे। सब्जेक्ट यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, माई अंकल। और काम करते थे, वर्क, वर्क मीन्स काम करना, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। माई अंकल वर्कड इन दिस ऑफिस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव में भैया नॉट आएगा, और याद रखिए नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या था, आई मीन हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डिड। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले तो हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे लगने वाली है डिड, और जो नॉट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉट आ जाएगा। और फिर वर्ब, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही साथ में आएगी, उसके बाद लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, वह कभी हरिद्वार नहीं गया। सब्जेक्ट यहाँ पर वह यानी कि ही। क्या यहाँ पे डिड नॉट लगेगा? जी नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए। कभी नहीं आया है यानी कि नेवर, ही नेवर। अब क्या आप बताओ वर्ब क्या लगेगी, मतलब क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा? जी नहीं। अगर कभी नहीं है तो नेवर लिख के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गो का वेंट। ही नेवर वेंट टू हरिद्वार। तो नेवर वाले में थोड़ा सावधान रहना है आपको। उसने मेरे बुरे समय में मेरी सहायता नहीं की। सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही कह लो या शी कह लो, चलो सी कर लेते हैं। शी के बाद डिड नॉट आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर यही कह रहा है, शी डिड नॉट। क्या नहीं कि उसने? वर्ब आएगी, वर्ब है सहायता करना, हेल्प। शी डिड नॉट हेल्प मी इन माई बुरे समय, यानी कि इन माई बैड टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर इन माई डिफ़िकल्ट टाइम लिख सकते हैं, इन माई डिफ़िकल्ट टाइम्स। अनुज ने वार्षिकोत्सव में भाग नहीं लिया। सब्जेक्ट कौन है? अनुज। इसके बाद क्या आएगा जी? डिड नॉट, डिड नॉट, ये भी हो गया। वर्ब क्या है? भाग लेना, यानी कि पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट ही रहेगा, नहीं तो पार्टिसिपेटेड कर दो, पार्टिसिपेट ही रहेगा। किसमें भाग नहीं लिया? इन एनुअल फंक्शन। वार्षिकोत्सव का मतलब एनुअल फंक्शन। आगे, उन्होंने मेरे खिलौने वापस नहीं किए। उन्होंने यानी कि दे, क्या लगेगा यहाँ पर? दे डिड नॉट। वापस करना, यहाँ पे वर्ब है यानी कि रिटर्न। क्या नहीं रिटर्न किया? माई टॉयज। दे डिड नॉट रिटर्न माई टॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रधानाचार्य ने मुझे छुट्टी नहीं दी। द प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल डिड नॉट, द प्रिंसिपल डिड नॉट ग्रांट मी। यहाँ पे छुट्टी देना मतलब ग्रांट, ग्रांट मी लीव। अब बात करते भैया किसकी? इंटरोगेटिव की। और इंटरोगेटिव भाई ये हम पिछले सेंटेंस में, सॉरी पिछले टेंस में डिस्कस कर चुके थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है हिंदी में। पहला वो जो क्या से स्टार्ट होता है, दूसरा वो जो जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। तो कोई भी तरीके का हो, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। अगर होता है तो, नहीं होता तो सीधा जंप कर जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, जो कि यहाँ पे है डिड, राइट। तो ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो यहाँ से शुरू होगा, नहीं तो डिड से शुरू होना ही है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हो सकता है सेंटेंस इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव हो, तो नॉट इसी सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डिड का आगमन है यहाँ पर। और फिर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, तुमने मेले में क्या क्या खरीदा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है क्या क्या, इसी की वजह से ये इंटरोगेटिव बना। तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम सजा देंगे, इसको सबसे पहले लिख देंगे। सबसे पहले कैसे भैया? स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। तो क्या क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट व्हाट नहीं, व्हाट ऑल। जैसे व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, जिसे कहते हैं कि कौन कौन, तो हु ऑल लग जाएगा, ठीक है। व्हाट ऑल ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब आएगा डिड। व्हाट ऑल डिड सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि यू। वर्ब क्या है? खरीदना, यानी कि बाय। इन द फेयर,
इन द फेयर, तुमने मेले में क्या क्या खरीदा? क्वेश्चन मार्क। मेरी घड़ी किसने चुराई? किसने का मतलब यहाँ पे चोरी करने वाला, जो एक्शन है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। जो एक्शन करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं है, चुराया किसने वही नहीं पता। तो किसने की इंग्लिश तो हु आएगी, लेकिन हु अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। याद करो वो हु वाला रूल कि हु लिखते ही हम इसको ट्रीट करते हैं एक सब्जेक्ट की तरीके से, और सेंटेंस हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव की तरीके से। सोचो, तो हु लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। याद करो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हु के बाद वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है यहाँ पर? चुराना। चुराना का मतलब स्टील, और स्टील की सेकंड फॉर्म लगेगी स्टोल। हु स्टोल माई वॉच। फिर से सुन लीजिए भैया, हु वाला रूल जो होता है कैसे काम करता है कि हु लिखने के बाद उसको हम एक सब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं, और इंटरोगेटिव का सब्जेक्ट ना फॉलो करके पॉजिटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, राइट। हु स्टोल माई वॉच। मोहित ने तुमसे क्या कहा? क्या मतलब व्हाट? क्या मतलब व्हाट? व्हाट के बाद क्या आएगा सर? डिड आएगा। व्हाट डिड। स्ट्रक्चर देखो, मैं सारी अपनी जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर देख के, कि ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड आया, अब सब्जेक्ट है मोहित। व्हाट डिड मोहित। एक काम किया करो, स्ट्रक्चर देखते रहा करो साथ साथ। व्हाट डिड मोहित से, कहना मतलब से, किससे? तुमसे, टू यू हो गया। मुझे किसने बुलाया? किसने मतलब देखो हु, कैसे पता चला? बुलाना एक एक्शन है, जिसने बुलाया उसी का नहीं पता, तो यहाँ पे लग जाएगा हु। अब हु लिखते ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कौन सा? पॉजिटिव वाला। और वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद लिखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है बुलाना यानी कॉल, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। मुझे मतलब मी, हु कॉल्ड मी। तुम्हारा भाई फ़ोन पर किससे बात करता था? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? किससे, यानी कि टू हुम। क्या लगेगा? टू हुम। टू हुम हो गया। अब आएगा भैया क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आएगा। सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर। अब क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या यहाँ पर? बात करना, टॉक। टू हुम डिड योर ब्रदर टॉक? फोन पर, ऑन फोन, ऑन द फोन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? यहाँ पे क्यों एक क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले। वाई के बाद आएगा अब डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट है यू। वाई डिड यू नॉट। वर्ब क्या है? वेक अप, बट वेक के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तब लगेगा अप, वेक मी अप। नेक्स्ट, वे यहाँ कब आए? कब का हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद आएगा डिड। सब्जेक्ट क्या है? दे। व्हेन डिड दे कम हेयर। व्हेन डिड दे कम हेयर। क्या मनन ने रोहित को आमंत्रित नहीं किया? सेंटेंस इस बार क्या से स्टार्ट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, बल्कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी डिड से। डिड के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। डिड मनन नॉट इनवाइट रोहित। रोहित हो गया जी। डिड मनन नॉट इनवाइट रोहित।